बस बड़े लंबे अरसे के बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी भी है और बहुत अच्छी जीत जिसे मैं समझता हूँ वो आई है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। और ये मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ या इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी जीत है। एक्चुअली अगर मैच के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसके पीछे असल जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है। क्योंकि आप देखें, जीत तो अभी आपने 2-1 से डिफीट दी वेस्ट इंडीज़ को, आपने सीरीज जीत ली, अच्छी थी। लेकिन इस मैच को इतना हाईलाइट इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप अगर इस मैच को देखेंगे, पाकिस्तान चेज कर रहा था। एक तो पाकिस्तान चेज में कोई खातिर का अच्छा खेलता नहीं है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पाकिस्तान ने डिलीवर करके दिया। दूसरी बड़ी रीजन ये है कि अगर आप देखें कि बहुत से लड़कों की जो बिग गन्स जिन्हें कंसीडर किया जाता है उनकी इस सीरीज में वापसी हुई है। मोहम्मद रिजवान तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद वापस आए हैं खेलने के लिए इंटरनेशनल। इसी तरीके से बाबर आजम खेल रहे थे। ऐसे ही अगर आप देखें तो नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी। तो अच्छी बात यह हुई कि इन चारों लड़कों ने परफॉर्म करके दिया। मैं अभी आपके साथ स्टैट शेयर करता हूं, मैच समरी शेयर करता हूं कि जो मैच की समरी रही, आप देखें कि 280 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर उन्हें बैटिंग की दावत दी। और पाकिस्तान की तरफ से जो पिक ऑफ द बॉलर रहे उनमें शहीन शाह अफरीदी थे जिन्होंने 4 विकेट्स ली और नसीम शाह ने 3 विकेट्स ली। तो मतलब दोनों फास्ट बॉलर ने आपके डिलीवर करके दिया। वेस्ट इंडीज की तरफ से रोस्टन चेज ने रन किया, शाय होप ने 50 की, एवन लिविस ने 50 की। असल कमाल की जो चीज हुई व्यूवर्स वो ये हुई कि जो पाकिस्तान ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो जिस तरीके से आकर हमारे लड़के अर्ली ऑन निकले, लेकिन फिर आकर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। आप देखें कि 63 फॉर 2 थे पाकिस्तान के, तो जो पार्टनरशिप लगी वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। बाबर आजम भी कम कर रहे थे, रिजवान भी कम कर रहे थे। एक ने 50 मुकम्मल की और बाबर आजम 47 पर आउट हुए। ये और बात है कि बाबर आजम फिर जो है वो स्पिनर के हाथ स्ट्रगल किए और स्पिनर के हाथों आउट हुए, और वो स्ट्रगल करते हुए नजर भी आए। और रिजवान भी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे। बाबर आजम और रिजवान आउट होकर गए हैं और उसके बाद सलमान अली आगा जब आउट हुए तो ऑलमोस्ट 100 रन चाहिए था पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। उस वक्त हसन नवाज और हुसैन तल्लस क्रीज पर मौजूद थे। तो फिर इन दोनों लड़कों ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की और 5 विकेट्स पर ही पाकिस्तान ने ये रन चेज कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप उन्होंने दी। आप देखें जो हसन नवाज है उन्होंने 63 रन बनाए 54 बॉल्स पर, जिसमें 5 फोर्स और 3 सिक्सेस शामिल थे। उनके साथ है हुसैन तल्लस, उन्होंने 41 रन बनाए 37 बॉल्स पर, इसमें 4 फोर्स और 1 सिक्स शामिल था। असल जो बात थी कि इन्होंने ये जो 100 रन बनाए, दोनों का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 100 प्लस का रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये मैच जो है फिनिश किया और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। तो बात यह है कि पाकिस्तान यही तो पिछले इतने अरसे से लैग कर रहा था। अगर ये दोनों लड़के या इसी तरीके से पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है वो रिस्पॉन्ड करेगा तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकता है। क्योंकि देखिए ऊपर के लड़के जो है ना उनमें आप बैलेंस बनता है इस तरह है कि 2 टॉप ऑर्डर के लड़के तेज खेलें, मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम और रिजवान, ये मैं बात कर रहा हूँ ओडीआई की, वो इनिंग्स को कैरी करें। लेकिन जब वो एक खास स्टेज पे ले जाएं, फिर सलमान अली आगा, फिर अगर हसन नवाज सेट खेलते रहते हैं ये, और एक लड़का और जिस तरीके से हुसैन तल्लत के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो लड़का अच्छा खेला है, उसको बॉलिंग भी करवानी चाहिए। वो ऑलराउंडर है, उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप उसको एज अ बैटर खिलाते रहे, फिर जहां आपको लगे कि आपको एक बॉलर की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको निकाल के किसी और को खिला लें। वो एज एन ऑलराउंडर है, उसको ऑलराउंडर के तौर पर यूज करें। अगर वो अच्छे ही परफॉर्मेंस करता है तो आप उसको फहीम अशरफ की जगह भी खिला सकते हैं। तो ये ना करें कि आप जस्ट जो है वो उसको बैटर के तौर पर खिलाएं और फिर वो जहां पर बैटिंग ना कर पाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको लगे कि आपको एक स्पिनर की रिक्वायरमेंट है तो आप वो है खुशदिल शाह को इन कर लें। क्योंकि पूरे मैच में 50 ओवर्स किए पाकिस्तान ने, लेकिन हुसैन तल्लत ने एक भी ओवर नहीं किया। अब ये बड़ी अजीब बात है कि कैप्टन हमारे क्यों नहीं इस चीज़ की तरफ सोचते कि भाई वो लड़का ऑलराउंडर है तो आप उसे यूज़ करें। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ हाईलाइट करना चाहिए और हुसैन तल्लत को पूरा मौका मिलना चाहिए। और हसन नवाज, आप देखेंगे लड़का टाइम एंड टाइम अगेन डिफरेंट सिचुएशन में परफॉर्म करके दे रहा है। पहले इसने न्यूजीलैंड में 100 किया, फ्लॉप हुआ, उसके बाद 100 किया, फिर पाकिस्तान में अच्छा खेला, फिर बांग्लादेश में भी एक आधी इनिंग्स अच्छी खेली। अब वेस्ट इंडीज एक डिफरेंट सॉइल है, वहां पर भी उसे अच्छा खेल रहे हैं। और खासतौर पे ओडीआई में जिस तरीके से पहला ओडीआई था उसमें पहले ओडीआई में 50 बना दी और कम गेंदों पर मैच को आगे लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैच फिनिश करके आते हैं। लड़के के अंदर अगर अवेयरनेस है और वो मैच फिनिश करने की कैपेसिटी रखता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह है कि हम इनको मजीद ग्रूम कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि भाई शहीन शाह अफरीदी ज़बरदस्त टच में नजर आए, ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, अच्छे रिदम में नजर आए, उन्होंने
सही स्विंग किया बॉल को, अर्ली ऑन भी तंग किया, बाद में भी रन्स थोड़े से दिए लेकिन विकेट लिए। इसी तरह नसीम शाह ने। तो मैं समझता हूं कि बड़े अरसे के बाद एक अच्छी विक्ट्री आई पाकिस्तान को, जिसमें आप देखें तो पूरी टीम कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान मैच जीता और सब लड़कों ने मिलकर परफॉर्म किया है। कि यानी कि अगर आप बैटिंग में भी देखें तो ऐसा नहीं है कि खाली किसी एक लड़के की बड़ी परफॉर्मेंस आई और मैच जीत गया। 4 बड़ी परफॉर्मेंसेस ने मैच बनाया है। पहले जो है मैच को आगे लेके गए, उसमें बाबर आजम और रिजवान थे। उसके बाद जो मैच को फिनिश किया उसमें हुसैन तल्लत और हसन नवाज थे। ऊपर में देखें तो 25-30 रन जो है वो अब्दुल्ला शफीक करके गए हैं। इसी तरह बॉलिंग में आप देखें तो बॉलिंग में दोनों फास्ट बॉलर ने बेहतर बॉल किया है, स्पिनर ने भी। स्पिनर में खुद सलमान अली आगा ने बेहतर बॉल किया है। सलमान अली आगा को मैं समझता हूँ अपनी बैटिंग पे थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से T20 में अपने आप को नीचे ले गए हैं, उससे उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। वो बैटिंग में उस तरीके से रन्स कर नहीं पा रहे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उनको अच्छा खेलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगले मैच में भी ऐसे ही खेलेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा और सीरीज़ नेक्स्ट जो मैच है उसको ही हरवाकर वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। तो देखते हैं क्या होगा। आज तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।